हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है माय चैनल केडी जनरल पॉइंट। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 चैप्टर संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। आज हम लोग संख्या पद्धति में पढ़ेंगे। हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा संख्या रेखा अर्थात नंबर लाइंस। इसमें हम लोग वो जानेंगे कि मतलब कितने प्रकार की संख्याएं होती हैं और कितने प्रकार के वो नंबर को वो प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। इसमें आज हम लोग फर्स्ट पॉइंट है हमारा संख्या रेखा अर्थात नंबर लाइन। अब इसको हम ड्रॉ करते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक ये लाइन है, ये हमारा एक जो है लाइन है। अब इसमें आप लोग देखेंगे कि बहुत सारी संख्याओं का हम रिप्रेजेंटेशन अर्थात प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम मान लें यहाँ पास हमारा होगा 0, इसको हम लोग बोलते हैं शून्य। अगर ये शून्य संख्या है तो अगर हम इस साइड चलते चले जाएंगे, शून्य के दाईं ओर चलते चले जाएंगे तो हमारा ये पॉजिटिव इन्फिनाइट हो जाएगा। ये हमारा पॉजिटिव इन्फिनाइट। अगर हम शून्य से दाएं साइड चलते हैं तो इसमें पॉजिटिव संख्याएं होती हैं अर्थात पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। जैसे कि 1 2 3 4, ये डॉट 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 इन्फिनाइट प्लस इन्फिनाइट की ओर बढ़ता चला जाएगा। इधर भी अगर हम लोग ड्रॉ करें शून्य के बाईं ओर अर्थात शून्य के दाईं साइड, तो ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4। इस तरीके ये चलता चला जाएगा। अगर आप ध्यान देंगे तो ये क्या होगा -1 -2 -3 -4 ये चलता चला जाएगा अर्थात माइनस इन्फाइनाइट तक। अगर इसको हम ड्रॉ करें तो ये आएगा माइनस इन्फाइनाइट। ठीक, तो हम लोग क्या देख सकते हैं कि नंबर लाइन पे क्या हो रहा है कि अनेक प्रकार की संख्याओं का प्रेजेंटेशन हो रहा है। जैसे कि अगर आपसे बात करें तो ये 1 2 3 4 ये क्या है वो प्राकृतिक संख्या है। ये क्या हो गया हमारा शून्य हो गया, शून्य संख्या। ना ये प्राकृतिक है और ना ये जो है वो कहते हैं अप्राकृतिक है, ये शून्य हो गया। ठीक, अब इसके बाद ये निगेटिव संख्या भी आ गई -1 -2 -3 -4 डॉट 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 माइनस इन्फिनाइट तक। और फिर अब इसमें जो है पूर्ण संख्या भी आ गई 0 1 2 3 4। इसको हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। आप लोग हमारे साथ बने रहिए तो आपको सब चीज़ें को जो है कि बताया जाएगा। अगर अब इस चैप्टर में जो है संख्या पद्धति में अभी ये हमने पढ़ लिया संख्या रेखा के बारे में। अब इसमें जो कि वो सवाल बनते हैं कि अगर आपसे पूछ लेता है कि 1 और 2 के बीच में मतलब कौन सी परमेय संख्या होगी अर्थात रेशनल नंबर होगा। हम इसको थोड़ा सा समझ के फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो है कि नंबर कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से वो नंबर्स होते हैं। ठीक, तो आइए पहले हम लोग देख लेते हैं कि किन्हीं दो संख्याओं के बीच में परमेय संख्या कैसे फाइंड करते हैं या फिर कैलकुलेट करते हैं। देखेंगे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे हमारे पास संख्या है 1 और 2। आपसे कोई अगर सवाल करता है कि 1 और 2 के बीच कौन सी परमेय संख्या होगी, 1 और 2 के बीच कौन सी परमेय संख्या होगी, तो अभी इसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे वो दो संख्याओं को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देंगे उसको। तो ये आ जाएगा इस टाइप से 1 + 2। पहले हम लोग सवाल क्या करते हैं लिख देते हैं। जैसे 1 और 2 के बीच परमेय संख्या। परमेय अर्थात परमेय को क्या बोलते हैं हम लोग, रेशनल नंबर। परमेय संख्या या फिर रेशनल नंबर। ठीक, मतलब कौन सा
1 और 2 के बीच परमेय संख्या को फाइंड करना है हमको। तो अब इसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 1 और 2 को जोड़ देंगे और फिर क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे इसको। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/2 अर्थात 3/2 आ जाएगा ये हमारा। तो ये मतलब कहाँ वो लाई करेगा, ये 1 और 2 के बीच में कहीं लाई करेगा अर्थात एग्जिस्ट करेगा। ये 1 और 2 के बीच में ये बहुत सारी संख्या हैं, जैसे कि 1.1 हो गया, 1.2, 1.3 डॉट 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 ये 2 आ जाएगा। तो ये 3/2 ये क्या करेगा, 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, एग्जिस्ट करेगा। इसको आप लोग डिवाइड करके देख भी सकते हैं। अगर हम इसको जो है डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 1 कम 2, ये आ गया 1, फिर यहाँ पॉइंट लगा के यहाँ 0 लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 2 5 10 अर्थात 2 5 10, ये हो गया। तो आप लोग देख सकते हैं क्या 1.5, तो आपको ये मालूम होगा ये क्या है, 1 से ये अगर हम लोग यहाँ लिख दे कहीं 1.5, तो ये 1.5 क्या है, 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, दिख भी आपका। तो ये 3/2 क्या हुआ, 1 और 2 के बीच में लाई करता है। ठीक, नोट कर लीजिए आप लोग, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए हम लोग आते हैं सेकेंड पॉइंट में। सेकेंड पॉइंट है हमारा, देख सकते हैं आप, संख्याओं के प्रकार अर्थात टाइप्स ऑफ नंबर्स, अर्थात हम का कितने प्रकार के नंबर्स होते हैं या फिर टाइप्स ऑफ नंबर या फिर का कितने प्रकार की संख्याएं होती हैं। हमारा फर्स्ट है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर्स। आप देख सकते हैं नेचुरल नंबर को हम पॉजिटिव नंबर्स भी कहते हैं। नेचुरल नंबर को हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप देख सकते हैं इसमें है 1, 2, 3, 4 डॉट 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 प्लस इन्फिनाइट तक। हमारा प्राकृतिक संख्या में क्या होता है, हमारा 1 से स्टार्ट होता है और ये प्लस इन्फिनाइट की ओर बढ़ता चला जाता है, अर्थात ये अनंत तक जो है गिनते चले जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं वो कहते प्राकृतिक से आप समझ सकते हैं कि नेचुरल चीज़ें जब भी हम किसी भी चीज़ का वो गिनती शुरू करते हैं, मान लीजिए आप सब्जी खरीदने गए तो आप वो गिनेंगे मतलब कितने टमाटर हुए हैं या फिर कितने आलू है उसमें, तो आप उसमें 0 से तो आप शुरू नहीं करेंगे, शुरू करेंगे आप 1 से शुरू करेंगे। तो इसलिए प्राकृतिक संख्याओं का जो स्टार्टिंग होता है वो 1 से होता है, इसलिए ये कर दें 1 से चलता चला जाएगा ये प्लस इन्फिनाइट की ओर। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं अर्थात नेचुरल नंबर। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N से। ठीक, अब हम लोग सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, मतलब सेकेंड प्रकार में। तो सेकेंड प्रकार हमारा है पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। अब होल नंबर्स जो होता है या 0 से स्टार्ट होकर के प्लस इन्फिनाइट की तक जाया जाता है। अगर आप ध्यान दें तो पूर्ण संख्याओं को हम प्रेजेंट करते हैं कैपिटल W से, देख सकते हैं आप, ये तो कैपिटल W से क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे इसको। और ये 0 से स्टार्ट होता है। होल नंबर में क्या होता है, होल नंबर में अगर आप ध्यान दें तो प्राकृतिक संख्या भी होती है और एक 0 को भी जोड़ा जाता है। तो ये 0 से स्टार्ट होकर के प्लस इन्फिनाइट की ओर ये बढ़ता चला जाता है, अर्थात ये प्लस इन्फिनाइट की ओर जाके समाप्त होता है। अब हमारा थर्ड टाइप्स है, ये हमारा है पूर्णांक संख्या अर्थात इंटीजर्स। इसको हम लोग बहुत सुने होंगे वो रेशनल नंबर्स में, अर्थात प्रमेय संख्या में हम लोग बहुत सुनते हैं पूर्णांक, इंटीजर। तो कोई भी कहता रहता है इंटीजर्स, पूर्णांक, बस ये समझ नहीं आता कि वो क्या है। तो आप इसको फिर यहाँ आप मतलब रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको आप 2 सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक कैपिटल I, एक कैपिटल Z। आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, आपके बहुत सारे बुक में जो है ये कैपिटल I से भी रिप्रेजेंट होगा और कैपिटल Z से भी होगा। तो इसकी जो स्टार्टिंग होती है ये माइनस इन्फिनाइट से स्टार्ट होता है और प्लस इन्फिनाइट तक चलता चला जाता है। देख सकते हैं आप, अगर यहाँ 0 है तो इस साइड ये क्या हो रहा है, -1, -2, -3, -4 डॉट 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 माइनस इन्फिनाइट तक ही आ गया नेगेटिव नंबर्स में। अब ये पॉजिटिव साइड, अगर ये पॉजिटिव साइड अगर ये बढ़ रहा है तो 1, 2, 3
कॉमा डॉट 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 कॉमा प्लस इनफाइनाइट। तो इसको आप लोग अगर वो डिफाइन करना चाहें तो सिंपल सा है कि माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक। इंटीजर्स में क्या होता है, इंटीजर्स में माइनस इनफाइनाइट से संख्याएं या फिर वो नंबर्स स्टार्ट होता है और प्लस इनफाइनाइट तक वो जाता है। ठीक, समझ गए आप लोग? अगर आप लोगों को कुछ ना समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, तो हम उसको फिर किसी क्लास में उसको डिस्कस कर लिया जाएगा। ठीक, अब हमारा सेकेंड पॉइंट है भिन्न की संख्या, नंबर्स ऑफ फ्रैक्शन। अब आप लोग बहुत सुनते होंगे फ्रैक्शन फ्रैक्शन, तो आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब गुणनखंड की बात हो रही है कि मतलब किस संख्या की बात हो रही है। तो फ्रैक्शन में अगर हम बात करें तो ये संख्याएं बटे के रूप में होती हैं। अगर जो लोग हिंदी मीडियम से होंगे वो लोग समझ रहे होंगे कि बटे में संख्या है तो कुछ ना कुछ वो इस तरीके होगा, 2/3 हो गया, या भी 4/5 हो गया। देख सकते हैं आप, ये 4/5 हो गया या 2/3 हो गया। तो ये संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रैक्शन, नंबर्स ऑफ फ्रैक्शन, अर्थात भिन्न की संख्याएं हम लोग बोलते हैं इसको। अब इसमें जो मान लीजिए ये है ना 4/3, तो ये फ्रैक्शन की संख्या है। तो ये जो ऊपर वाला भाग है इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में अंश बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं इसको इंग्लिश में। और इसके जो बटे के नीचे वाला पार्ट होता है, मान लीजिए 3 जो है, इसको हम लोग बोलते हैं हर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। ठीक, अब इसका एग्जाम्पल जो है ये और है आपके सामने, ये हो गया 2/3 भी हो गया, और क्या हो जाएगा 4/5 भी हो जाएगा। तो ये हमारा वो जो 4 क्या हो गया, अंश हो गया, और 5 क्या हो गया, हर हो गया, अर्थात न्यूमिनेटर हो गया और नीचे वाला भाग क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर। ठीक, नोट कर लीजिए इसको आप लोग। अब हम लोग सेकेंड पॉइंट पे आते हैं जो कि टाइप्स ऑफ नंबर्स में ही है। हमारा सेकेंड पॉइंट है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर्स। ये क्या होता है, अगर आप लोग सवाल करेंगे परिमेय संख्या क्या होता है, तो वह संख्या है जो P/Q के रूप में हो और Q डज नॉट इक्वल टू 0, जो हमारा Q है ये 0 ना हो, तथा P और Q पूर्णांक हो, इंटीजर हो। ठीक, तो अभी आप लोग कुछ देर पहले वो देखे थे इंटीजर क्या होता है। इंटीजर क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, इंटीजर करते हैं। तो इंटीजर को हम लोग आई से भी और जेड से भी प्रेजेंट करते हैं उसको। तो यहाँ परिभाषा क्या कह रहा है कि वह संख्या जो P/Q के रूप में हो तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q जो है 0 के बराबर न हो, और क्या हो, P और Q पूर्णांक हो, इंटीजर हो। ठीक, अगर आप लोग एग्जांपल यहाँ वो देख सकते हैं 4/5, तो ये क्या है, P/Q के रूप में है। ठीक, और क्या है, Q जो है अर्थात ये 5, ये 5 क्या है, 0 है क्या, नहीं, ये केवल 5 है, अर्थात Q जो है ये 5 के क्या है, बराबर है। Q डज नॉट इक्वल टू 0 है ही नहीं है यहाँ पर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। और आप अगर वो ध्यान दें ये थर्ड पॉइंट को, ये हमारा थर्ड पॉइंट क्या है, P और Q क्या हो, इंटीजर हो। तो आप देख सकते हैं ये +4 है, ये +5 है, अर्थात ये माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के ये बीच में है ये संख्या, ये जो 4 भी है 5 भी है। तो इसलिए ये क्या कर रहा है, 4/5 जो है ये डिफिनीशन को फॉलो कर रहा है, अर्थात उसको वेरीफाई कर रहा है। फिर से आप देख सकते हैं कि वह संख्या जो P/Q के रूप में हो और क्या हो, Q डज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात Q जो है 0 के बराबर ना हो, या कोई संख्या हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, लेकिन 0 ना हो, और क्या हो, P और Q इंटीजर हो, अर्थात पूर्णांक हो। ठीक, तो 4/5 हमारा क्या है, P/Q के रूप में भी है, और 4 और 5 इंटीजर भी है, और क्या है, Q जो है 0 के बराबर नहीं है, अर्थात यहाँ 5 है। तो इसलिए 4/5 क्या हो जाएगा हमारा, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर्स हो जाएगा ये। ठीक, और सेकंड एग्जांपल है हमारा 2/3, यहाँ भी सेटिस्फाई कर रहा है। 2 क्या है, इंटीजर है, 3 क्या है, इंटीजर है, और क्या है, P/Q के रूप में भी है, दिख रहा होगा आपको। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा,
ये परिमेय संख्या हो जाएगा। और क्या सेटिस्फाई कर रहा है, q डज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात ये क्या ये 0 है, नहीं ये 3 है, तो इसलिए ये 2/3 क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, 5/7, ये भी क्या है, परिमेय संख्या। ठीक, नोट करिए इसको, नोट कर लिया आप लोगों ने। अब हम लोग आते हैं नोट पॉइंट पर। आप लोग जो है बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि सर पाई वो परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। कुछ लोग तो रोना भी शुरू कर देते हैं कि सर ये क्या है, ये अपरिमेय संख्या कैसी हो गई, ये भी परिमेय संख्या क्या है। तो अगर आपसे मैं कहूँ कि पाई की 2 वैल्यू है, एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है अर्थात लगभग में वैल्यू है, तो जो लगभग में मान है 22/7, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। और जो जिसको हम क्या करते हैं, जो दशमलव के रूप में है अर्थात पॉइंट के रूप में है 3.14159 तो ये क्या है हमारा, ये परिमेय संख्या अर्थात जो संख्याओं को हम भाग देते हैं और वो भाग देने पर वो पूर्णतः कटता नहीं है, और क्या होता है उसकी जो 2 दशमलव के बाद में संख्याएं होती है वो कभी रिपीट नहीं करती हैं। इसको जो है उस ऊपर कंप्यूटर से भी फाइंड किया गया है, तो लगभग करोड़ तक फाइंड किया गया है, तो वहाँ इसलिए मालूम चला है कि संख्याएं जो है रिपीट वो नहीं करती हैं, तो इसलिए जो है ये अपरिमेय संख्या है। ये जो है एक तरीके से क्या कर सकते हैं आप, ये अशांत भाग है। ठीक, इसको जो है ये ऐसा भाग है पाई का कि ये 3.141592 ये कटता चला जाता, और ये वो संख्याएं जो है रिपीट भी नहीं करती हैं, बैक टू बैक ये वो चेंज होती हैं संख्याएं। जैसे कि अगर किसी भी संख्याओं को अगर हम डिवाइड करते हैं, ठीक, यहाँ आप समझ सकते हैं, तो अगर उसका आंसर आ रहा है कुछ इस टाइप से 2.141, ठीक, और ये फिर आ गया 141, फिर आ गया 141, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये क्या हो रहा है, ये भाग कटता चला जा रहा है। ठीक, मतलब अनंत तक जो है एक तरीके से ये चलता चला जा रहा है, प्लस ये क्या कर रहा है, रिपीट भी कर रहा है 141 141 141 करके। लेकिन अगर आप यहाँ ध्यान देंगे, अगर आप घर में भी कैलकुलेट करेंगे वो मतलब कॉपी पेन की सहायता से, तो आप देखेंगे ये क्या होगा, ये संख्या रिपीट नहीं करेगा, ये कुछ ना कुछ चेंज होते चला जाएगा, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं वो सेकंड वाले ऑप्शन में। अब सेकंड वाले में क्या है, ये पाई का मान क्या है 22/7, अर्थात ये लगभग में मान है। ये वैल्यू जो है बस केवल कैलकुलेशन को सरल करने के लिए, इजी करने के लिए। ठीक, तो ये क्या है 22/7 है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, इसको कहेंगे परिमेय संख्या, रेशनल नंबर से कहेंगे। ठीक, इसको हम लोग क्या कर लेंगे, इर्रेशनल नंबर, और इसको क्या कहेंगे, रेशनल नंबर। ठीक, तो ये जो है ये परिमेय संख्या की परिभाषा को क्या कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है। अगर आप ध्यान दें 22/7 क्या है, P/Q के रूप में भी है, और क्या है 22 और 7 जो है इंटीजर भी है, और ये जो Q वाला पार्ट है ये 7, ये क्या है, ये 0 के बराबर क्या है, क्या नहीं, ये 7 है। ठीक, ये 0 के बराबर नहीं है, तो इसलिए ये क्या कर रहा है, ये परिभाषा को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसलिए पाई का जो 22/7 मान है ये क्या कर जाएगा, ये परिमेय संख्या कहलाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि पाई का मान हमारे पास 2 है। अगर कोई आपसे सवाल कर लेता है कि ये परिमेय संख्या क्या परिमेय, तो आप उसको बता सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि अगर आप पॉइंट वाली संख्या को लेंगे तो ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अगर आप बटे की संख्या को लेंगे वो 22/7, तो ये क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। ठीक, नोट कर लीजिए आप लोग, इसको नोट कर लिए हैं आप लोग। आपके लिए आज के लिए जो है इतना काफ़ी है हमारे हिसाब से, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो रहा है, तो इसलिए अगले जो एग्जाम्पल हमको कराना है वो आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिल जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू।